इंशाअल्लाह जहां तक अब आ चुके हैं, यहां से पीछे वापसी नहीं है, किसी सूरत नहीं है। आप यही समझें कि अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी, इत्तेफाक दिया, लोगों के अंदर हिम्मत और जुर्रत पैदा की, और अल्लाह पे भरोसा करते हुए हम यहाँ तक पहुंचे। इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप शहर का मासा तोड़ने में कामयाब हो चुके हैं। आप चनार जो बड़ा मोर्चा था, वहां से जो आपने हसलात की, उनको मामूली मत समझिए। आपके पास कोई डिसिप्लिन फोर्स नहीं है, आपके पास कोई मिलिटेंसी नहीं है, ये तो अवाम के जज्बे हैं। तो ऐसे में हम जहां पे पहुंच चुके हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। आज भी हमने कोशिश की, कुछ चीजें मैनेज नहीं हो सकी, कुछ जनाजे की वजह से भी हम कुछ चीजें मैनेज ना कर सके, लेकिन हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डी चौक है, इस डी चौक के आगली तरफ ये जो सामने जगह है, साथ ही आपको एक हद बता देंगे कि यहाँ से हमें आगे नहीं बढ़ना। जब जो भी आगे बढ़ेगा तो वो डिसिप्लिन को वायलेट करेगा, और जब डिसिप्लिन वायलेट होगा तो फिर जानी नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे में मेरी सारों से गुजारिश है कि खुदारा इस स्टेज से, इस माइक से जो हदायत जहाँ पे स्टेज से कोर कमेटी के मेंबरान और दीगर जिम्मेदारान आपको देते हैं, आपको वो पसंद है या नहीं है, आप उसको फॉलो करें। हमारी, मैं समझता हूं ये कामयाबी है। आप बहुत सारे कदम आगे आ चुके हैं। जो दरेक धरना है उसको खवातीन ने अब भी आबाद किया हुआ है, वहां पे हमारे वो धरना कायम है। और कुछ वक्ती तौर पे, क्योंकि जब आप 9 जून को आए थे, वहां पे इब्तदाई दिनों में खाने के लिए, पीने के हवाले से मुश्किलात थी। इंशाअल्लाह जो हमारे साथी हैं, जो खिदमतगार हैं, जो रजाकार हैं, जो पहरेदार हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, खिदमतगार बिलखुसूस, कि जो खाने पीने के इंतजाम है वो यहाँ तक प्रॉपर तरीके से मैनेज किए जाए। वक्ती तौर पर मुश्किलात होंगी, इंशाअल्लाह एक आध दिन में ये सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। जो गुजारिश मेरी आपसे है कि हमने एक मास पे जंग नहीं लड़नी, हमने सफारती मास पे भी अपने ओवरसीज कश्मीरियों को देखना है। जो वहां पे कल एक बहुत बड़ा मिलियन मार्च होने जा रहा है आपकी ताईद में, इस वक्त पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है, आपको समझना चाहिए कि मैं आज क्लिप्स देख रहा था, अल जजीरा, BBC, CNN, ये आपकी कामयाबी है। और वहां पे बिल्कुल दो टोक अंदाज में जो ब्रूटैलिटी हुई आपके साथ, जो शहादतें हुई, नत्ती अवाम को जो कत्लेआम किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल मीडिया पे उसको उजागर किया गया, ये आपकी कामयाबी है। कल जो है हमारे ओवरसीज भाई एक बार फिर लंदन के अंदर फिर बाहर निकल रहे हैं, फिर पूरी कुव्वत के साथ बाहर निकल रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा चीजों को समझने की जरूरत है। किसी तौर पर ना ये मैं कहने की अपने कोर मेंबरान की तरफ से ना ये कह सकते हैं, ना कहेंगे कि जहां तक हम आ चुके हैं वहां से पीछे हटे, ये नहीं कह रहे आपको, लेकिन वक्ती तौर पर आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि अभी जो हमारा मोर्चा बंदी है, अभी जो हमारा धरना है, जो दरेक में कायम और दायम था, वो धरना अब डी चौक के पास यहाँ पे मौजूद होगा, इंशाअल्लाह मौजूद होगा। जो चीजें हम मुकामी लोग समझते हैं, मुकामी कोर कमेटी के मेंबरान और जो मुकामी साथी को, जो अवामी एक्शन कमेटीज के मेंबरान हैं, जो अंजुमन ताजरान के जिम्मेदारान हैं, शहर के हवाले से जो चीज हम समझते हैं आप नहीं समझते, जो हत्ता के खई गला हजीरा से भी आने वाले उन चीजों को नहीं समझ सकते। हमें पता है कि हमारे लिए महफूज मकाम कौन सा है, हम कहाँ पे पुरअमन तरीके से बैठ के अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में ये जो जगह है, ये इंशाअल्लाह आपके लिए मुफीद साबित होगी। सिर्फ दफा के तौर पे हमने यहाँ मौजूद रहना, हमने कोई अस्करी जदोजहद नहीं करनी, कहीं बंदूकों से दफा नहीं करना। सिर्फ ये है कि बिलखुसूस रात में
हमने इस धरने को आबाद रखना है। यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह। शायद उसमें कमी होगी, थोड़ी सी कोई देर भी हो जाए, लेकिन इत्मीनान रखें, यहाँ पे हम इसी जगह जमे रहेंगे और बाकी भी इस तरह जहाँ पे भी हमारे बाकी धरने आगे बढ़ चुके हैं, वो वापस पीछे बैक नहीं होंगे, वहीं पे रुकेंगे। ये हमारा रुकना हमारी जो पहले भी सोच थी, अब भी सोच है। हमारा ज़र्ब अल्लाह के हुक्म से कि उसने हमें इतना सब्र अता किया, इस्तिकामत अता फरमाई कि आज भी इस बड़े खून खराबे के बाद अपने जिस्म, अपने दिल बुरी तरह छलनी होने के बावजूद फिर अमन का दर्स दे रहे, फिर अमन और शांति की बात कर रहे हैं। हम फिर ये समझते हैं कि ये जो हर दो तरफ से इन जालिमों जाबिरों ने इंसानों का जो खून बहाया, इंसानी जाने उनका ज़ाया किया गया, ये यकीनन फराउनियत और यजीदियत की पैरोकारी की गई। तो ऐसे में हमने अपने आप को बचाना है, अपने साथी को बचाना है, अपनी आवाम को बचाना है और कोशिश करनी है कि ऐसी हिकमत अपनी अपनाएं कि मजीद किसी भी मासूम का खून इस धरती पे ना बहे। तो ऐसे में मेरी आप सारों से गुजारिश है कि कहीं डिसिप्लिन को उसको वायलेट नहीं करना, रुकना है यहाँ पे। हिकमत अमली के तहत चीज़ें, सुबह हमारे कोर कमेटी के बाकी मेंबरान यहाँ पे आएंगे, तफसीली बात भी करेंगे, सारी बातें आपके सामने रखेंगे और मुशावरत के साथ आगे बढ़ेंगे। इत्मीनान रखें और अपने उन अजीम शहदा को, जख्मियों को, उनको खराज अकीदत पेश करें। इंशाअल्लाह फतह हक की होगी, सच की होगी। आपका शिकवा, आपकी शिकायत और आपकी जो बदअतमादी है वो उस सूरत में होगी कि जब हम आपको ये कहेंगे कि यहाँ से उठ के घर चले जाएं। हम आपको ये नहीं कहेंगे, ना खुद जाएंगे ना आपसे ये बात कहेंगे। ये बात कहना शुहदा के मुकद्दस खून के साथ गद्दारी होगी, जख्मियों के मुकद्दस लोग के साथ गद्दारी होगी। ऐसे में हिकमत अमली के तौर पर यहाँ हमने रुकना है और कोशिश करेंगे कि यहाँ लाइट का भी बंदोबस्त करें, किसी हद तक साए का भी बंदोबस्त करें, बारिश के हवाले से भी कुछ ही हद तक कोई चीज़ें करें, खाने पीने की चीज़ें भी मैनेज करें। तो इसलिए मेरी सारों से गुजारिश है कि हाथ खड़ा करके मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आप डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए इस जगह धरने को कायम दायम रखेंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, खून रंग लाएगा, इंकलाब आएगा, शोदा तेरे लहू से इंकलाब आएगा, अवामी जदोजहद से इंकलाब आएगा, अवामी जुर्रत से इंकलाब आएगा, खून रंग लाएगा, इंकलाब आएगा, खून रंग लाएगा, इंकलाब आएगा, शोदा की अज़मतों को, शोदा की अज़मतों को, शोदा की कुर्बानियों को, शोदा की जुर्रतों को, शोदा के मुकद्दस लोगों को, शोदा की फैमिलीज को, शोदा की ममताओं को, असीरान की इस्तकामत को, ये वतन इसकी खातर ये वतन इसकी खातर, इसकी हिफाजत, इसका फैसला, इस पर हुकूमत। अच्छा दुआ करेंगे। अच्छा